हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोला है, y इक्वल्स टू log x और log x प्लस 2 के पावर sin x। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, dy बटा dx। चलिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो वहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग को क्वेश्चन दिए हैं y इक्वल्स टू, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान को यहाँ पे रखकर समझेंगे, नज़र स्क्रीन पे रहनी चाहिए। log x प्लस 2 के पावर क्या है, sin x। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा है, dy बटा dx। तो यार यहाँ पे हम लोग को दो फंक्शन प्लस में दिए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एंड दोनों को क्या कर देने वाले हम लोग, डिफरेंशिएशन करके ऐड कर देंगे। हम इसको क्या लेट कर लेते हैं u और इसको क्या लेट कर लेते हैं v। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे du बटा dx और यहाँ से क्या निकालेंगे, dv बटा dx और दोनों को क्या कर देने वाले हैं, ऐड कर देने वाले हैं। ठीक है, इस फंक्शन को मानेंगे u, इसका निकालेंगे du बटा dx, इसको मानेंगे v और यहाँ निकालेंगे dv बटा dx और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, dy बटा dx मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप सबको समझ में आया। तो यार पहले वाले क्वेश्चन आप देखो, पहले वाले टर्म को हमने माना था u, ये है आपका log x। ठीक है, इसका आपको du बटा dx निकालना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप आसानी से कर सकते हो। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल से आसानी से हो जाएगा। पहले log का होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में log x हो जाएगा और फिर log x का होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन में x हो जाएगा। तो यानी हम लोगों को du बटा dx का जो वैल्यू मिला वो मिला 1 बटा x log x। ठीक है, चलो ठीक है। सेकेंड थिंग हमने भी माना था इसको, सेकेंड वाले टर्म को जो था 2 पे पावर sin x। तो यहाँ से जब dv बटा dx हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 के पावर sin x है। ठीक है, हमने आपको, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए यार। तो यहाँ से अगर इसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे तो देखो 2 के पावर sin x, बिकॉज यहाँ a के पावर x के प्लेसेस पे sin x है, तो पहले हम लोग a के पावर x वाले का कर ले तो 2 के पावर sin x इंटू क्या हो जाएगा, log 2, और फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, cos x। इसको थोड़ा अरेंज करके अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 के पावर sin x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है आपको। तो आपको क्या निकालना था, dy बटा dx, और dy बटा dx इज नथिंग बट du बटा dx और प्लस dv बटा dx। आपने du बटा dx निकाल रखा है, वो क्या है, 1 अपॉन में x log x प्लस dv बटा dx भी आपने निकाल लिया, 2 के पावर sin x इंटू कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक हो गया होगा नोट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड में आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलो सेकंड में भी आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में समथिंग ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पे लिख लेते। देखिए क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, y इक्वल्स टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 डिवाइड में क्या है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसमें आपको dy बटा dx पूछा है। तो यार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। आप बोलोगे कि यहाँ पे u बटा भी नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऊपर वाले फंक्शन को क्या मानेंगे, u मानेंगे, नीचे वाले को क्या मानेंगे, भी मानेंगे। हम लोग आसानी से डिवाइड रूल से कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप डिवाइड रूल लगाओगे ना तो आधे जाते जाते आप निपट जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाएगा यार, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन आप मानो तो इसमें थोड़ा सा लॉग का यूज करके फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो। वो कैसे करेंगे तो देखिए, हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो इधर साइड अगर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई, इधर साइड भी लॉग ले लेते हैं तो देखो लॉग एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा रूट अंडर 4x प्लस 3 अपॉन में क्या है, 3x प्लस 1 का क्या है भाई, स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा यहाँ लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग m बाई n तो क्या होता है, लॉग m माइनस n। ठीक है, यहाँ पे लिख दें हम लोग, लॉग अगर m बाई n रहता है तो ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, लॉग m और माइनस लॉग n होता है। यहाँ पे भी लगाओ, क्या हो जाएगा फिर, चलो यहाँ पे लॉग y इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे लगाएंगे तो लॉग m क्या है आपका, एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 है ना। m क्या है, ऊपर वाला चीज़ें है, और माइनस में log n हो जाएगा, तो log n क्या है, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इतनी चीज़ें आप सबको समझ आया।
ठीक है जी। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे भी log m इंटू एन लग जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, तो इसको हम लोग मानेंगे m, ये n, तो log m इंटू एन लग जाएगा। यहाँ पे भी लगा देते हैं तो log एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा log रूट अंडर 4x प्लस 3। क्यों ना यार हम लोग log 4x प्लस 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 4x प्लस 3 का पावर कितना 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस log 3x प्लस 1 का पावर कितना 2। ठीक है, ध्यान से बोर्ड पे समझते रहना, ये log y, तो log y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, देखो log x स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर पहले जगह तो क्या हो जाएगा 2 log x। ठीक है, यहाँ भी पावर पहले जगह तो हो जाएगा 1/2, पावर पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा log 4x प्लस 3, बिल्कुल। यहाँ माइनस यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, log बचेगा 3x प्लस 1। अब देखो ये जितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन आपको u बटा v से करना चाह रहे थे आप, कितना डिफिकल्ट होता, उसको हमने इतना आसान फंक्शन में ब्रेक कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से लिख सकते हो। देखो अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा log y का 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा बताइए 2 इंटू लॉग एक्स का कितना 1 बटा एक्स प्लस 1/2, तो ये रहेगा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। लॉग एक्स का बताइए कितना होगा 1 बटा एक्स, यानी 1 बटा एक्स तो कितना 4x प्लस 3, और फिर 4x प्लस 3 का करेंगे तो 4x का हो जाएगा 4 और 3 का 0, तो ये हो जाएगा -2 इंटू यहाँ पे log x का बताओ कितना होगा 1 बटा एक्स, यानी कितना 1 बटा 3x प्लस 1, और फिर 3x प्लस 1 का बताना, 3x का कितना हो जाएगा 3 और 1 का 0, यानी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसको और एक स्टेप लिख लें हम लोग, ये 2 बटा एक्स हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 से कट करें तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 4x प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 6 अपॉन में 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से dy बटा dx लिखना चाहते हो तो y हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, अंदर में रहेगा 2 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 4x प्लस 3, और माइनस क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में आपको यहाँ से y को हटाना रहता है, बिकॉज आंसर में y को नहीं लिखना है, तो y का वैल्यू आप क्या रखेंगे, y इज इक्वल्स टू जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप y इज इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन में दिया वो रख देंगे, ये आपका फाइनल क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो यार इस तरह के क्वेश्चन में आप ना u बटा v या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन देखो और भिड़ जाओ, ये पहला अप्रोच है आपका, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा और आगे जाते जाते हो सकता है आप रुक जाएं, आपसे ना हो। लेकिन अगर आप पहले ही थोड़ा सा लॉग लगाकर क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। उसके बाद आपको डिफ्रेंसिएशन करना कितना आसान होता है आप सबने देख लिया। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन को नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा, इस क्वेश्चन को यार भी आप सोच सकते हो कि अगर इसको भी अगर डायरेक्टली हम लोग u बटा v से प्रोडक्ट रूल से डिवाइड रूल लगाएं तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता, बिकॉज यहाँ पे u अपॉन में v पे दिख रहे हैं, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं लगाएंगे, हम सिंपल पहले लॉग लगाएंगे और लॉग लगाकर क्वेश्चन को ही पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है देखो, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स का पावर कितना है 3 बटा 2 और अपॉन में क्या है रूट एक्स है। चलो चाहे तो हम लोग u बटा v लगाएं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिर से हम कह रहे हैं हम लॉग लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लॉग वाइज इक्वल्स टू इधर भी लॉग ले लेते हैं, तो देखो log 2x माइनस साइन एक्स का पावर कितना 3 बटा 2 और डिवाइड बाई क्या है log x, यहाँ पे log m बाई n लगेगा, तो log m बाई n इज इक्वल्स टू क्या होता है log m माइनस log n, तो log m कितना है आपका 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ये 2x माइनस साइन एक्स का पावर कितना 3/2 और माइनस कितना हो जाएगा log रूट एक्स। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए अब इसको में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर दें कि ये देखो log इसको 2 को ऐसे ही रहने देते हैं और x माइनस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा का पावर 3/2 है। एक काम करो आप, ये 3/2 पावर को क्या बाहर लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। समथिंग यहाँ पे इसका पावर 3/2 है, तो जब इसका पावर 3/2 है तो आप इसको आसानी से बाहर लिख सकते हैं। उससे भी पहले अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हो तो देखो इसको ऐसे करते हैं, ये 2 पहले है तो 2 इंटू ये है ना, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या इसको हम लोग प्रोडक्ट में कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। log 2 और प्लस कितना हो जाएगा log x माइनस साइन एक्स का पावर 3/2 और माइनस यहाँ log x का पावर रूट एक्स को 1/2 लिख देते हैं।
हमने क्या करा, 2 इंटू जो ये टर्म दिया हुआ था दोनों को प्लस में करके लिख दिया। अब यार देखो आपके पास क्या बचा, log y इज इक्वल्स टू ये हुआ आपका log 2 प्लस, अब इसमें पावर पहले आ जाएगा तो हो जाएगा 3/2 पावर पहले आ जाएगा तो log x माइनस साइन x, ठीक है, और माइनस ये भी 1/2 और log x। अब देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, जिसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा टफ था, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। जिनका कैलकुलेशन अच्छा होता है ना वो आसानी से कर लेते हैं यार, बट किनका कैलकुलेशन अच्छा होता है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, log y का 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू log 2 का डिफरेंशिएशन आप सब बताना कितना होगा, ध्यान से सोचना और बताना log 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा। अब करने मत लग जाना यार, log 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है आप सबको पता है, 0 होता है। log 2 एक कांस्टेंट है ना, log 2 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 प्लस 3/2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x माइनस साइन x। अब फिर x माइनस साइन x का करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1 और साइन x का कितना हो जाएगा cos x, तो 1 माइनस cos x और माइनस 1/2 और log x का कितना हो जाएगा 1/x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3/2, ये इसको लिखेंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन में x माइनस साइन x, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 1/2x, ये आया आपका। यहाँ से आपको चाहिए क्या, dy/dx चाहिए, तो dy/dx के लिए यहाँ पे y मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा क्योंकि y वहाँ पे दिया हुआ रहता नहीं है ना, यहाँ पे y ऐसे रहेगा, लेकिन आंसर में आपको y नहीं रहता है तो y का वैल्यू आपको क्वेश्चन से रख देना। y का वैल्यू कितना है भाई, रख देते, देखो 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स का पावर 3/2 डिवाइड बाई रूट एक्स, ठीक है, इंटू क्या है, इंटू है 3/2 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में x माइनस साइन एक्स और माइनस 1/2x। चलो ये आपका फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो आपके चीज़ें पकड़ में आ रहा है कि कोई कोई का फंक्शन इतना कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग लॉग का यूज करके बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें पता चलेगा, पकड़ में आएगा कि कहाँ पे हम लोगों को लॉग का यूज़ करना है, कहाँ पे डायरेक्टली करना है, नहीं करना है। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया हो तो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। 4 में क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू ई पे पावर x है और उसका डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछ रहा है, कैसे करोगे आप। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए आपको दिया है y इज इक्वल्स टू ई पे पावर x का पावर x दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को log लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे फंक्शन के पावर फंक्शन है ना, तो दोनों साइड log ले लेते हैं। देखो log y इज इक्वल्स टू log इधर भी लेंगे तो log ई पे पावर x के पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे e तो बेस पहले से इंक्लूड होता है, आप सबको पता होगा। चलिए तो ये log y इधर रहेगा इज इक्वल्स टू पावर पहले आ जाएगा, तो देखो x के पावर x पहले आ जाएगा और log e तो इसका बेस है और e पहले से है। log का ये दोनों चीज़ें सेम रहता है, बेस और ये दोनों सेम, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से log y का वैल्यू कितना होगा x के पावर x, ठीक है। कहीं पे अगर आपसे दिखे ना, जैसे मान लो log 2 बेस 2 वैल्यू कितना 1, log 3 बेस 3 कितना होगा 1। अरे बेस और पावर दोनों सेम रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होता है बने, आपको याद कर लेना है। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ये देखो यहाँ से फिर वही चीज़ें हो गया, हमने एक बार log लिया तो इतना सॉल्व करा। अब यहाँ पे फिर से हमको दिख रहा है फंक्शन का पावर फंक्शन, एक बार फिर से log लेंगे तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x log x हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले log लिया तो यहाँ तक सॉल्व करा, उसके बाद x के पावर x यानी वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिख रहा है। और आप सबको हमने पहले से बता रखा है कि कहीं पे भी अगर वेरिएबल्स का पावर वेरिएबल्स दिखेगा तो वहाँ पे आपको log लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे log लिया। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड। देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/में log y, पहले log का करेंगे तो 1/में log y और log y का करेंगे फिर इसका तो हो जाएगा 1/में y dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका करो x तो log x का करेंगे 1/x प्लस log x रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो x का कितना 1, ये x कट जाएगा तो यहाँ बचा कितना 1, ठीक है। यहाँ पे बच रहा आपका 1/में log y dy/dx इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है 1 प्लस log x, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए dy/dx चाहिए, तो dy/dx का वैल्यू कितना आएगा, ये y log y चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है।
y का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन से रख देंगे। y का वैल्यू कितना है भाई, तो e के पावर x का पावर x इंटू लॉग वाई 1 प्लस लॉग x। ठीक है, हमने y का वैल्यू क्वेश्चन से रख देना है हम लोगों को, इतना आएगा। और अगर चाहें तो log y का वैल्यू भी रख सकते हैं। देखो e के पावर x इंटू एक्स, और log y का वैल्यू सेकेंड स्टेप से रख सकते हैं। कितना था, x के पावर x, log y का वैल्यू कितना था, x के पावर x, तो x के पावर x और 1 प्लस log x, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लॉग लगाकर सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर चीज़ें कितनी आसान हो जाती है आपको दिख रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं। y इक्वल्स टू ए के पावर x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। वहाँ पूछा आपसे dy बटा डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे पूछा है। चलो भाई देखते हैं, y इक्वल्स टू दिया है क्या, a के पावर x प्लस ये है 1 माइनस एक्स और ये है 1 प्लस एक्स। ठीक है, चलो नहीं 1 प्लस एक्स है और नीचे में 1 माइनस एक्स है। आपसे पूछा है dy बटा डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तुम लोग dy बटा डी एक्स निकालेंगे। हम एक काम कर लेते हैं, इस वाले फंक्शन को मान लेते हैं u और इस वाले फंक्शन को क्या मान लेते हैं, v। ठीक है, यहाँ पे हम लोग u माने हैं तो यहाँ पे निकालेंगे du बटा डी एक्स और यहाँ पे क्या निकालेंगे, dv बटा डी एक्स, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy बटा डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाले फंक्शन को क्या लेट करेंगे u और निकालेंगे क्या, du बटा डी एक्स, सेकेंड वाले को मानेंगे v और निकालेंगे क्या, dv बटा डी एक्स, और फाइनली दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग dy बटा डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलो फिर लिख लेते हैं, u हम लोगों ने माना इसको a पे पावर x को, ये तो यार कह लो स्टैंडर्ड फंक्शन ही है, और यहाँ से आपको du बटा डी एक्स चाहिए तो a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए होता है। ठीक है, चलो भी अपने माना इसको 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। यहाँ पे आपको अगर डी वी बटा डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल से बनेगा। सबसे पहले हमको दिखेगा क्या, तो सबसे पहले दिखेगा रूट, और रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट, और जो भी एक्स है वो एक्स रहेगा। उसके बाद इसका करेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ इसका, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का करना है डिफ्रेंसिएशन, u बटा भी लग जाएगा तो 1 माइनस एक्स नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का गुन्ना में ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और वो माइनस का ऊपर वाले का गुन्ना में नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस का एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स इंटू मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, और माइनस का कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई चीज़ें कटती है तो काट दो आप, ये x से x कट जाएगा तो हो जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे बचा 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको। अब एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ 1 माइनस एक्स का पावर कितना है, रूट का मतलब कितना 1/2, आप सब समझ सकते हो 1/2, और यहाँ 1 माइनस एक्स का पावर कितना है 2, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं। जब इससे ये कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, इससे ये कटेगा तो कितना बचेगा, देखो नीचे में पावर 2, ऊपर वाला 1/2 कट रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ पावर 3/2 बचेगा। ठीक है, जैसे इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। तो फाइनली जो आंसर हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है इतना, 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। ठीक है, चलो लिख लेते हैं फिर dy बटा डी एक्स का वैल्यू था हम लोगों का du बटा डी एक्स प्लस dv बटा डी एक्स। ठीक है, du बटा डी एक्स का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल चुके हैं, a के पावर x प्लस क्या है log a, प्लस dv बटा डी एक्स का वैल्यू हम लोगों के पास है 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। ये हम लोगों को dy बटा डी एक्स का वैल्यू मिल चुका, लेकिन हम लोगों को पूछा था dy बटा डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू जब 0 पूछ रहा है तो आपको x का वैल्यू कितना पुट करना है, 0, a के पावर 0 इंटू कितना रखोगे log a। ठीक है, प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0, है ना, x का वैल्यू 0 रखना है, और ब्रैकेट में 1 माइनस 0 का पावर कितना 3/2। चलो फिर a का पावर 0 कितना हो जाएगा, कुछ कोई भी फंक्शन का पावर 0 कितना होता है 1 इंटू क्या हो जाएगा log a
प्लस 2 अपॉन में ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 प्लस लॉग ए। ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आया होगा प्रॉपर वे में। अगर आपको कोई सा भी दिक्कत रह जाता है ना तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। ठीक है, जिससे कि आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश करें। हम अपनी तरफ से तो यार 100% देते हैं आपको, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है, कोई कमी रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, जिससे कि आपके लिए हम वो इम्प्रूव करके आपके सामने लेकर आएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।